अभी डिजिटल चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आज की वीडियो में आप देखेंगे पीएफपी एनपीएफ रजिस्ट्रेशन यानी नेशनल पेंशन योजना खाता कैसे खोले, फुल प्रूफ जाने प्राण कार्ड कैसे बनाएं। यानी कि प्राण कार्ड अगर आप बनाना चाहते हैं, नेशनल पेंशन यानी कि एनपीएफ कार्ड अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी हर दिन की तरह गुजारिश करूंगा, अभी डिजिटल चैनल पे अगर आप न्यू है तो इस लाल रंग के बटन को दबा के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी भी दबा ले ताकि आप लोग तक काफी नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। जैसे कि पहले ही देखा डिजिटल सेवा पोर्टल, अगर डिजिटल सेवा पोर्टल आप उपयोग करते हैं तो आप कैसे आसानी से यानी कि एनपीएफ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एनपीएफ या नेशनल पेंशन योजना कैसे बना सकते हैं। तो हम देखेंगे आगे का यानी कि कैसे बनाते हैं। जैसे कि डिजिटल सेवा पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे लॉगिन जैसे दिख रहा है आपको, यहाँ पे लॉगिन पे हम क्लिक करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जैसे लॉगिन होगा हम नेक्स्ट पेज पे ओपन हो जाएंगे, यानी कि सेकंड पेज पे आ जाएंगे। सेकंड पेज पे आपको यहाँ सर्च बार में क्लिक करना है और सर्च बार पे आपको लिखना है एनपीएफ यानी नेशनल पेंशन योजना। अब यहाँ पे आ जाएगा नेशनल पेंशन योजना, आपका यहाँ पे एनपीएफ दिखा देगा। अब यहाँ पे आने के बाद अब आपको 3 स्टेप, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर पे करते ही आपको तीसरे स्टेप में आ जाएंगे। अब यहाँ पे देता है जैसे कस्टमर रजिस्ट्रेशन, एडिशनल कंडक्ट और पेंशनर का कैलकुलेटर। अब इस तरह से आ जाएंगे। कैलकुलेटर के माध्यम से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कितना हमें पेमेंट देना होगा क्या, लेकिन कस्टमर पे जैसे ही जाएंगे ऐसे आपका वहाँ पे पे करने के लिए यानी कि आपको सारा चीज़ बता देगा, आप आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद जैसे कि यहाँ पे डालेंगे पैन नंबर, इंटर कस्टमर पैन नंबर। अब यहाँ पे पैन नंबर डालेंगे, सब्सक्रिप्शन में यानी कि जो ये योजना का लाभ उठाना चाहता है उसका पैन नंबर देंगे। पैन नंबर देने के बाद हम सेकंड पेज पे आएंगे। सेकंड जैसे सबमिट करेंगे यहाँ पे आता है टर्म्स एंड कंडीशन को ओके करने के लिए। टर्म्स एंड कंडीशन को हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद जस्ट नेक्स्ट पेज पे हम ओपन हो जाएंगे। स्टेप 5 पे है सबमिट पर्सनल डिटेल। सबमिट पर्सनल डिटेल पे आप सारा चीज़ अपना डालेंगे, जैसे EKYC नेम डालेंगे, यहाँ सारा चीज़ आप नाम वगैरह देंगे। नेम देने के बाद मोबाइल नंबर सारा फीड करने के बाद यहाँ सबमिट पे यानी कि सबमिट एंड प्रोफेट पे, सेव एंड प्रोफेट पे हम क्लिक कर देंगे। सेव एंड प्रोफेट पे क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। जैसे नेक्स्ट पेज पे आते हैं यानी कि आपका 6वां स्टेप में आते हैं। अब 6वां स्टेप में आपका रहता है जैसे सबमिट कॉन्टैक्ट एंड बैंक अकाउंट, यानी कॉन्टैक्ट नंबर या बैंक अकाउंट नंबर, ये दोनों चीज़ आपको यहाँ देना होता है, कॉन्टैक्ट नंबर और बैंक अकाउंट नंबर। अब यहाँ पे हम बैंक अकाउंट देंगे। बैंक अकाउंट देने के बाद सेव एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब तीसरे स्टेप जैसे कि यहाँ पे आ जाएंगे 7वां स्टेप पे एंटर स्कीम यानी कि एंड नॉमिनेशन। स्कीम में इस स्कीम में नॉमिनेशन यानी कि नॉमिनी नेम किसका रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से नॉमिनी नेम यानी कि रखेंगे। नॉमिनेशन करने के बाद अब हम सेव एंड कंटिन्यू पे जाएंगे। यहाँ पे अपलोड करने के लिए आ जाता है स्टेप 8 अपलोड एंड डॉक्यूमेंट। अपलोड एंड डॉक्यूमेंट पे आएंगे हम, यहाँ पे पैन कार्ड और आधार कार्ड आसानी से और फोटोग्राफ अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद सबमिट करेंगे। अब यहाँ आ जाएंगे 9वें स्थान पे सबमिट फैक्ट यानी डिटेल्स डिक्लेरेशन। सबमिट फैक्ट डिक्लेरेशन में आएंगे यानी डिटेल्स में। अब यहाँ पे आप डालेंगे बर्थ और सिटीजनशिप, ये सारा चीज़ डालने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से 10वें नंबर पे आएंगे। अब आता है पेमेंट डिटेल। अब यहाँ पे पेमेंट डिटेल आता है, जैसे आप देख रहे हैं इस प्रकार से यहाँ पे पीओपी के चार्ज 0 दिखा रहा है, सारे चीज़ 0 दिखा रहा है। अब यहाँ पे 0 दिखा रहा है। अब यहाँ पे कितना 500 रुपये का इनका पेमेंट यानी कि डिडक्ट हो रहा है। ये 500 रुपये कैसे कटेगा? अब ये 500 रुपये पे करने के लिए आपको इस टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये टर्म्स एंड कंडीशन जो है एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ सबमिट यहाँ पे आप यानी कि सेव एंड पेमेंट पे, मेक एंड पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। मेक एंड पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से आपसे मांगेगा यानी कार्ड। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सब्सक्रिप्शन नेम आएगा, मेंबर नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ से आपका फोटो दिखेगा, सिग्नेचर दिखेगा और कंफर्म पे क्लिक कर देना है। कंफर्म पे जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद यहाँ पे आपको CFP का जो वैलिड पासवर्ड होता है यानी कि आपका पहले लॉगिन पासवर्ड देना होता है। अब लॉगिन पासवर्ड पे आपको बता दिया 332 रुपये आपका डिडक्ट होगा, 500 रुपये आपको स्लिप जनरेट होगी। यानी कि आपको कहा
कहा जाए तो आपको सीधा 178 या तो ऐसे समथिंग आपको बच रहा है यहाँ पे पेमेंट। अब यहाँ पे वैलिडेट करने के बाद आपको यहाँ सेकंड स्टेप पे आएंगे। अब इस तरह से कुछ हमारा स्टेप यहाँ 13 पे आए, देख रहे हैं प्रोफिट टू ई फाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे कि आपको सिग्नल बताया गया है प्रॉफिट टू ई फाइन करने के बाद जैसे प्रॉफिट करेंगे, प्रॉफिट करने के बाद यहाँ पे 14वें नंबर पे आते हैं। यहाँ परमानेंट यानी पैन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कैप्चा कोड को डालेंगे, गोट OTP भेज देंगे। अब यहाँ करने के बाद ई फाइन कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो जाएगा। थैंक यू दोस्त। जैसे कि आपने देखा कि कैसे हम यानी कि नेशनल पेंशन योजना स्कीम को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।